नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पावर सर्ड एंड इंडिसेस। पिछली वाली क्लास में हमने अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है और गोल्डन सीरीज में लगभग आपकी 15 से 16 क्लास हुई है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर वहां से अपने प्रीवियस क्लास को कवर कर लो। तो आज की इस क्लास का जो आपका टॉपिक है पावर सर्ड एंड इंडिसेस, घात एवं घातांक। इसमें सबसे पहले हम जो यहाँ पर बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो इसका फार्मूला है इसको हम देखेंगे, ठीक, और समझेंगे ध्यान से कि जो यहाँ पर लिखा गया है आपका है क्या। बहुत लोगों को तो यह पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वह लोग इसको बहुत ही ध्यान समझेंगे। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला इसमें दिया है, क्योंकि देखो इन्हीं का यूज करके हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पावर सर्ड एंड इंडिसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। तो देखो यहाँ से आप लोग सबसे पहले जो इसमें पहला है, इसमें क्या है कि a इंटू ए, और यहाँ पर जो यहाँ पर a है, a का कितनी बार यहाँ पर इंटू हुआ है, n टाइम, यानी कि क्या हो गया, n बार यहाँ पर a का मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि a की पावर n, जितनी बार यहाँ पर इसका इंटू किया गया है सेम वही हो जाएगा उसका क्या, पावर। अब देखो यहाँ पर दूसरा, जैसे दिया हो कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में कि a की पावर m गुणे में a की पावर n गुणे में a की पावर p, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान से देखें, देखो इसका जो बेस है, जो इसका आधार है यहाँ पर a और a, यहाँ पर जो इनका आधार है क्या आपस में बराबर है। जब यहाँ पर आधार आपका बराबर होता है तो जिसका पावर है जो घात है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कब? जब मल्टीप्लाई हुआ हो तब। ठीक, समझो ध्यान से फिर से कि अगर जैसे यहाँ पर हुआ है कि a की पावर m गुणे में a की पावर n गुणे में a की पावर p, और यहाँ पर सब जो मल्टीपल के फॉर्म में है और यहाँ पर जो इसका बेस है वह क्या है, सेम है। कि जब बेस सेम होता है तो इनका जो पावर है वह आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका बेस है वह क्या आपस में बराबर है, तो इसका जो पावर है आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक, अब आगे ये आपका दिया है कि a की पावर m बटे में क्या है, a की पावर n, a की पावर m अपान a की पावर n। तो यहाँ पर जो m है, देखो ब्रैकेट में जो दिया गया है, यहाँ पर जो m है वह n से अगर बड़ा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि a की पावर m माइनस n। ठीक, और देखो अगर यहाँ पर m जो है अगर n से छोटा हो, यहाँ पर इसका जो पावर है, ऊपर वाला जो पावर है, अगर ये नीचे वाले पावर से अगर छोटा हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अगर दिया हो a की पावर m बटे में a की पावर n, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा आपका 1 बटे में a की पावर n माइनस m। ठीक, यह कब होगा, जब यहाँ पर ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से क्या हो, छोटा हो तब। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि क्या कि m इज लेस देन किससे है, a से है, कि m जो छोटा है किससे, n से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि a की पावर m अपान a की पावर n, यहाँ पर भी दोनों का बेस बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे। जब यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा रहे, जैसे देखो इसको हम जो आपका यह है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर a की पावर m, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह फिर दिया हो a की पावर n, तो यहाँ पर अगर m बड़ा हो n से तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा a की पावर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का बेस बराबर है तो ये आपका हो जाएगा पहले वाले का पावर माइनस हो जाएगा दूसरे वाले का पावर। ठीक, यहाँ पर आपका ये होगा सेम इसी को, केवल जो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर लगा इसके जगह यहाँ पर क्या कर दिया, इसको बटे का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर यहाँ पर लिखा गया पहला वाला। अब देखो अगला वाला, यहाँ पर केवल क्या है कि इसका जो पावर, ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि 1 बटे में आपका हो जाएगा a की पावर n माइनस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, कि बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटा देंगे और इसको लिख देंगे 1 के बटे के फॉर्म में। नेक्स्ट, ये आपका दिया है कि a की पावर m का होल पावर यहाँ पर n है। देखो सबको यहीं पर ज्यादातर देखो कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो तो कि 2 की पावर 2 का ब्रैकेट लगा के पावर लगा रहा है यहाँ पर कितना, 3। ठीक, एक क्वेश्चन आपका यह हो गया। अब इसके बजाय देखो एक क्वेश्चन अगर यहीं पर इस प्रकार दे दे कि ये बोल दे बराबर है किसके, 2 की पावर 2, इसकी पावर कितना कर दे यहाँ पर 3। अब देखो बहुत लोग कहेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि देखने पे तो सेम लग रहा है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और क्यों बराबर नहीं है इसको देखो कि यह आपका दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं है, इसको आप यहाँ पर समझो। देखो अब देखो जो यहाँ पर यह लिखा गया है a की पावर m का होल पावर जो यहाँ पर n लिखा गया है यह, अब देखो अब इसके बजाय एक और यहीं पर लिख लो। देखो जो यह दिया दूसरा वाला, अगर इन दोनों के फॉर्म में सेम अगर क्वेश्चन रहे तो उसको हम बराबर नहीं कह सकते हैं कि हमेशा वो बराबर नहीं होगा। कुछ कंडीशन में तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर इसमें क्वेश्चन बराबर नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो पैटर्न है ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो बराबर हो जाता, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, दोनों का इसमें मल्टीप्लाई हो, ऐसा नहीं है।
देखो जो यहाँ पर 2 की पावर 3 अगर ब्रैकेट के बाद अगर यहाँ पर पावर लगा रहे तो ऊपर वाले नंबर का अंदर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, लेकिन अगर बिना ब्रैकेट के अगर पावर अगर लगा हो तो वहां पर उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे वहां पर तब ये आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, जो आपका यह वाला ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट यह लगा है। लेकिन जो यहाँ पर यह दिया यह आपका इस प्रकार से हो जाएगा कि 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर फिर दिया है 3, 2 की पावर फिर उसका भी पावर दिया है 3, तो यहाँ पर जो 2 की पावर है 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 बार इंटू हुआ किसका ऊपर वाले 2 का, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर जो 2 होगा कितनी बार रहेगा 3 बार रहेगा। कब? जब ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा तब। अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो ब्रैकेट के ऊपर वाला जो पावर रहेगा उसका जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पावर उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उतना ही बार जस्ट उसके नीचे वाली जो संख्या जो यहाँ पर 2 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में 2 गुणे में 2 3 बार। तो यहाँ पर पहला वाला कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 और ये आपका कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 2 की पावर 8। ये आपका आया 2 की पावर 8 या आपका आया 2 की पावर 6। क्या आया दोनों आपस में बराबर हैं? तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है सेम इसी पर बेस्ड है कि इसका पैटर्न क्या होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हो कि कोई भी संख्या हो और उसका पावर जैसे कोई नंबर दिया हो, जैसे हम मान लेते हैं m दिया हो और वो संख्या यहाँ पर a है, a की पावर n फिर ब्रैकेट लगा के दिया हो n, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो पावर होता है उसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर m गुणे में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं जो इसका पावर इसको आगे पीछे भी कि a की पावर n इंटू m भी लिख सकते हैं, ये सेम होगा। लेकिन अगर यही ब्रैकेट यहाँ पर ना लगा, ब्रैकेट लगाने के बजाय डायरेक्ट केवल पावर लगा दी, जैसे a की पावर m था इसका भी पावर लगा दिया n, तो यहाँ पर क्या होगा जो a का पावर m है इस m का इंटू कितनी बार होगा n बार होगा। तो यहाँ पर लिखा है a की पावर m इंटू m डॉट डॉट करके कितना टाइम्स यहाँ पर लिखा है n टाइम्स, यानी कि n बार यहाँ पर m का इंटू हुआ है। ठीक, इन दोनों में केवल इतना का ही डिफरेंस है। अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो पावर का भी अगर पावर है तो जो सबसे ऊपर वाला पावर रहेगा उसके नीचे वाला पावर उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो इतना आपका तो क्लियर हो गया होगा। अब चलो आगे देखो, यहाँ से जैसे दिया हो आपका कि ए बी सी इन तीनों का पावर यहाँ पर दिया है m, ठीक, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब यहाँ पर इनका पावर जब केवल m है तो बेस कुछ भी हो, अगर पावर सेम है तो इसको इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम कि a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू c की पावर m, कि a की पावर n इंटू b की पावर m इंटू c की पावर m। और अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो आगे, यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट कि a बटे में b का होल पावर n हो, कि इन दोनों का पावर n हो, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो इसका पावर इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम। a की पावर n अपान में क्या हो जाएगा b की पावर n, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अगला देखो, अब अगर दिया हो a की पावर m बटे में n, यहाँ पर इसका पावर क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर m की पावर 1 बटे में n। अब इसको कैसे लिखेंगे इसको भी चलो देखिए, इसको कहाँ पे, यहाँ पे देखो समझाया जा रहा है। देखो यहाँ से अगर दिया हो जैसे a की पावर m, देखो दिया इस प्रकार से a की पावर m अपान पूरा बटे में लिखते हैं इसको थोड़ा n, तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 बटे में n गुणे में क्या कर सकते हैं हम m कर सकते हैं, क्योंकि m का इसमें इंटू हुआ है। अब देखो इसको देखो, अब यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर m है m को कर दें हम अंदर, जब यहाँ पर देखो दोनों एक गुणे के फॉर्म में, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लगा सकते हैं जैसे a की पावर 1 बटे में n का होल पावर यहाँ पर m कर दें, या फिर और करके 1 बटे, देखो a की पावर 1 बटे में m नहीं, a की पावर m इसका होल ब्रैकेट हम कर दें 1 बटे में n। इनमें से देखो हम कोई भी लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा गया a की पावर m बटे में 1 बटे में n, इसका भी पावर है a की पावर m का होल पावर 1 बटे में n। या तो हम यह लिखें तब भी सही है आपका, या तो हम इसको लिखें तब भी कि a की पावर 1 बटे में n गुणे में क्या कर दें ऊपर इसका पावर क्या कर दें m, तो यह भी सही है आपका। देखो इसका यहाँ पर डिटेल कर दिया गया। अगला, अगर दिया हो कि इफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, देन वहां पर तब क्या होगा कि अगर a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, अगर दोनों का बेस बराबर, तो जो पावर होता है वह आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। किसको हम क्या करते हैं आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि क्या करेंगे वहां पर बराबर, तब वहां पर a की पावर m बराबर किसके हो जाएगा a की पावर n के हो जाएगा बराबर। अब आगे देखो,
इफ ए की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। यहाँ पर देखो इसका पावर सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या था, बेस सेम था, यह था सेम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसका पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो इसके बेस को हम आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, उसका हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे देखो कि यदि a की पावर m बराबर हो b की पावर n के तो m के, तो यहाँ पर इन दोनों का जो पावर अगर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका हो गया। अभी देखो इसको लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो पहला वाला, इतना भी आपका यह दोनों क्लियर हो गया, यह भी और यह भी। आगे इसको चलो देखो, जो सबसे ऊपर वाला है इसको देखो हटा दे रहे हैं यहाँ से। चलो देखो इसको, यह आपका क्या दिया है, रूट का जो पावर है वह कितना है, n है, ठीक, और रूट के अंदर क्या है, a है। समझो यहाँ पर दिया है a किसमें है, रूट के, a है रूट के अंदर, रूट का पावर है n। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर 1/n। कैसे, अगर देखो रूट लिखा रहे 2 या फिर लिखा रहे रूट की पावर 3 और यहाँ पर दिया रहे 2, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर रूट लगा तो यानी कि इसका पावर कितना रहा होगा, 2। इस प्रकार से लिख दूंगा आप, चलो, जिससे ये बन जाए पूरा, इससे यहाँ पर 4 हो जाए और यहाँ पर 8 हो जाए। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं, जब कोई रूट के अंदर नंबर है तो उसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वहां पर क्या निकालते हैं, वहां पर हम निकालते हैं, देखो वहां पर हम क्या निकालते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दें हम 4, और रूट का मतलब आपका होता है पावर में 1/2। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। फिर इसका होल पावर अगर 1/2 दिया है तो यहाँ पर पावर जब ब्रैकेट जब हटेगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 का कैंसिल, बराबर कितना आ गया, 2 ही आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जब एक, इसका मतलब क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर क्या हो जाएगा, जो अंदर नंबर रहेगा उसका पावर 1/2 हो जाएगा, केवल रूट दिया रहेगा। तो अगर इसका रूट का पावर जैसे यहाँ पर 3 लग गया, इसका मतलब 8 का हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं हम 8 की पावर 1/3। इससे आपको यहाँ पर क्या समझ में आ जाएगा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, अगर रूट का पावर जो है तो वही बीच वाला जो नंबर रहेगा, कि रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसका 1/, के फॉर्म में पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका पावर, रूट का पावर कितना है, 3 है, यहाँ पर इसका रूट का पावर 2 रहा होगा, तो यह हो गया आपका 1/2, पूरे का होल पावर 1/2। तो यहाँ पर रूट का पावर 3 है, तो यह 8 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। अब बराबर कितना होगा, 8 को लिख सकते हैं हम, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, ब्रैकेट लगाओ, यह जाएगा आपका 1/3। 3 से 3 हो गया यहाँ पर कैंसिल, बराबर आपका बच्चा कितना, 2। तो यहाँ पर देखो इससे आपका यह क्लियर हो गया कि रूट का जो पावर होता है, अगर रूट को वहां से हटाना चाहे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, उसका पावर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, जैसे कि उसका ब्रैकेट लगा के उसके पावर में 1/, फॉर्म में उसको हम लिख देंगे, जो रूट का जो ऑर्डर रहेगा उसको। चलो देखो आगे, ये तो आपका पहला समझ में आ गया होगा, यह किस फॉर्म में है, इसको हम यहाँ से फिर हटा देंगे। दिया हो अगर रूट का पावर n हो और यहाँ पर रूट के अंदर जो इसका बेस हो कितना है, a है, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/n। सेम इसी प्रकार से अगर दिया हो, ये आपका क्लियर। इस सेम इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट दिया हो कि अंडर रूट a b रूट का पावर हो n, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट a की पावर, यहाँ अंडर रूट, देखो यह हो जाएगा रूट a, या फिर रूट जो है a के अंदर है इसको कहेंगे रूट a, और रूट का पावर कितना n है, यहाँ पर यह क्या है, b रूट के अंदर है और रूट का पावर n है, तो इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा, सेम बराबर है। फिर आगे देखो, सेम इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे आपका यह हुआ, जब आपका यह देखो यहाँ पर दिया है n रूट में a है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में। सेम इसको पहले वाले को इस फॉर्म में लिख, दूसरे वाले को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर इनका जो पावर है बराबर है तो बेस का आपस में इंटू कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर इंटू के फॉर्म में, तो इसको हम एक साथ कर दिए और इसका पावर केवल हम अकेले कर दिए, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, अंडर रूट के अंदर कितना है, a है, इसका पावर n है, इसका टोटल का होल पावर यहाँ पर कितना है, m है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ से हम केवल रूट को हटाएंगे तो जो इसका पावर यह हो जाएगा पावर के फॉर्म में, रूट का पावर n है, तो यह हो जाएगा 1/n। अब पूरे का ब्रैकेट लगाए m, तो यह हो गया पूरा का ब्रैकेट m बराबर m का इसमें इंटू जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a की पावर m/n हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया रूट का पावर n का होल पावर n, तो जब यहाँ पर होल पावर n तो n से an हो जाएगा कैंसिल, तो a का कितना पावर हो जाएगा, 1, तो हम यहाँ पर बराबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब चलो देखो आगे, यहाँ पर दिया क्या, देखो अंडर रूट a और रूट का पावर है m, फिर टोटल का रूट लगा दिया, रूट का पावर कितना है, m है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर यह दिया है, कैसे लिखेंगे इसको, देखो
पहला वाला जो इसके अंदर का दिया ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/m हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद टोटल का पावर जो रूट लगा इसका पावर हो जाएगा 1/n, ये आपका a की पावर 1/m और टोटल का पावर 1/n, तो बराबर क्या होगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a का पावर 1/m इंटू क्या हो जाएगा n, जो यहाँ पर आपका यह आया है आगे वाला जो ये। अब देखो आगे जो आपका लास्ट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो यहाँ पर अंडर रूट a है, रूट का पावर x और इसका भी होल पावर कितना है a है, तो यहाँ पर जब अगर इतने की केवल हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/x हो जाएगा, और a का जब इंटू हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा a की पावर a/x, फिर इसके बाद यहाँ पर y है तो ये आपका हो जाएगा इतना केवल एक, अभी देखो हम पावर वाले को नहीं इसमें सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा a की पावर a/x फिर इंटू क्या हो जाएगा y, फिर इसमें जब b पावर के फॉर्म में तो b का इंटू हो जाएगा तो क्या आपका हो जाएगा a की पावर ab/xy हो गया। अब इसके बाद एक और रूट लगा तो यहाँ पर कितना है z हो जाएगा हर, इस देखो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, इतना समझ कि जब भी इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा जो रूट का जो पावर होगा, रूट का जो पावर लगा रहेगा वह आपका हो जाएगा बटे में, ठीक, यानी कि उसका क्या लिखेंगे हम बटे के नीचे, यानी कि वो आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, लेकिन जो रूट का जो होल पावर रहेगा या पूरे का पावर लगा रहेगा वह आपका हो जाएगा उस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वह आपका बनेगा उसमें न्यूमरेटर हमेशा, तो सेम आपका देखो यही बना है इसका, ठीक। अब इसमें आप एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आप यहाँ पर नोट कर लेना, देखो यहीं पर लिख दिया जा रहा है इसको इंपॉर्टेंट करके, इसको आप नोट कर लेना। अगर देखो दिया रहे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से अगर दिया रहे जैसे a की पावर 0, तो वह यहाँ पर क्या होता है हमेशा 1 होता है, कि किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 कर दें तो वह यहाँ पर किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। अगर इसी प्रकार से अगर दिया रहे कि a की पावर अगर a दिया रहे तब क्या होगा, देखो 0 की पावर a दिया रहे, यहाँ पर देखो मैं a बोल रहा हूँ, समझो किसी भी नंबर का अगर पावर हम करते हैं अगर उसका पावर अगर 1 हो 2 हो तो वह सेम नंबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर का स्थान पर क्या है 0, और 0 का हम कितना भी पावर कर दें कि 0 का हम आपस में कितना भी बार गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना आता है हमेशा 0 आता है, यह आपको पता होना चाहिए हमेशा के लिए। अब इसके बाद एक और देखो क्वेश्चन, जैसे दिया हो 0 की पावर भी दिया हो 0, तो इसको आप क्या करोगे, अगर 0 की भी पावर 0 दे दे तो उसको हम लिखेंगे हमेशा क्या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आपका यह हो जाएगा, ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर जितना यह आपका पॉइंट लिखा गया इन सबको आप नोट कर लो और अच्छे से आप लोग 1-2 बार इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, या फिर इसको आप याद करने की कोई जरूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको ये खुद याद हो जाएगा कि यहाँ पर अगर दिया रहे a की पावर m अपान में a की पावर n, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, क्योंकि वहाँ पर उसको जो बेस है बराबर पावर अलग अलग है, तो वहाँ पर उसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो आपका ये पैटर्न है आपको सब याद हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसको आप लोग नोट कर लो, और कल वाली क्लास में लास्ट का एक क्वेश्चन था जिसको एक भाई ने पूछा था कि एक बार फिर से इसको बता दो, तो उसको अभी बताया जाएगा, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलेंगे जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछा गया है, केवल उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर हम करेंगे, इसको नोट करो। अब चलो आप लोग आगे देखो, कल वाली क्लास का जो क्वेश्चन था पहले उसको बताया जाएगा, फिर इसके बाद पावर सर्ड एंड इंडिसेस से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया फिर उसको हम करेंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने दिया है कल वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ में आया था उसको आप फिर से आप देख लो। इसमें बोला था
देखो क्वेश्चन पहले दिया जो कि एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। क्या दिया इसमें कि इसमें इसने क्या किया, जो प्रारंभिक जो संख्या थी उसका उसने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक, आगे बोला है कि फिर उसमें से 15 घटा दिया। इसके बाद आ गया, देखो अतुल था पहले, लेकिन अब इसके बाद आ गया दूसरा लड़का जो क्या है, प्रतुल उसका नाम है। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। और जो आपका यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। देखो इसमें क्या बोला है कि कोई प्रारंभिक संख्या और वो संख्या हमको नहीं पता है, लास्ट में आपसे वही संख्या पूछा है क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर उस संख्या को अगर हम ले लेते हैं एन लो, या फिर चलो ले लो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स। प्रारंभिक संख्या क्या थी, एक्स थी। ऐसा नहीं है कि हम एक्स वाई जेड मान के हम बहुत बड़ा सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। केवल हमने यहाँ पर मान लिया जो संख्या थी वह क्या थी, एक्स थी। अभी देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पहला वाला जो लड़का है उसका नाम अतुल है। अतुल ने क्या किया, प्रारंभिक संख्या का उसने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ग कर दिया। तो संख्या में लिया है एक्स, तो इसका हमने कर दिया यहाँ पर क्या, वर्ग। बस पहले वाला लड़का उसके बाद क्या किया, इसका वर्ग किया, फिर उसमें से 15 घटा दिया। वर्ग करके इसका उसने क्या किया, इसमें से फिर 15 को उसने घटा दिया। फिर इसके बाद अब एक नया लड़का आ गया जिसका नाम है क्या, प्रतुल। अब प्रतुल ने क्या किया कि पहले प्रारंभिक संख्या से 15 उसने घटाया। जो प्रारंभिक संख्या थी उसने क्या किया, इसमें से 15 को उसने घटा दिया। ठीक, उसने क्या किया, इसमें से 15 को घटा दिया। अब आगे क्या बोला है, फिर उसके अंतर का उसने वर्ग कर दिया। घटाने के बाद जो संख्या उसको मिली उसका उसने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा टोटल का। इसका अंतर जो आएगा उसका स्क्वायर कर दिया। फिर आगे बोला है यदि दोनों समान उत्तर प्राप्त करते हैं, यदि दोनों लोगों का जो उत्तर अगर वह सेम आता है तो वहां पर प्रारंभिक संख्या क्या थी, यानी कि जो एक्स आपका आपने माना एक्स आपका क्या था। यहाँ पर क्या किया कि वह जो दोनों जो उन लोगों का रिजल्ट मिला हुआ आपस में क्या मिला, बराबर मिला, यही ना, समान मिला, यानी कि दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। अब देखो यहाँ पर पहला पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 15, दूसरा आपका कितना होगा, बराबर। यह जो आपका नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आपका होता है, ए स्क्वायर, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम चलो तोड़ देते हैं। जो आपका यह फॉर्म है नीचे वाला यह इसी फॉर्म में दिया है। एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो गया 15, ए के स्थान पर एक्स, बी के स्थान पर 15। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले का स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इसके बाद लगेगा फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में, फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना एक्स गुणे में कितना हो जाएगा 15। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसके पहले जो यहाँ पर लगाया आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 225 बराबर, इसके पहले जो लिखा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर क्यों डिटेल किया गया, पिछले वाली क्लास में यह सब आपका नहीं लिखा गया था, तो हो सकता है किसी भाई को यह ना समझ में आया हो, लेकिन यहाँ पर यह पूरा डिटेल कर दिया गया। अब कितना हो जाएगा, एक्स को जब इधर लेके आएंगे तो एक्स और एक्स हो जाएगा आपका कैंसिल। फिर इसके बाद जो 15 को हम इधर भेज देते हैं, जो 30 एक्स इसको हम इधर लेके चले आते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 एक्स बराबर, फिर कितना हो जाएगा 15 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, 15 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि हम माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका यह हो जाएगा 225, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 15, यही हो जाएगा। अब एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें से 15 ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना होगा 30 और 2 हो जाएगा 40, यानी कितना होगा 240 के बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 0 से 0 हो कैंसिल, 3 का 3, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 8। जो प्रारंभिक संख्या थी आपका कितना थी 8 थी। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक, अब जिस भाई को यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वह जरूर यहाँ पर कमेंट करके बता दे कि उसको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, यहाँ पर वह जरूर कमेंट करेगा। और अब चलते हैं हम डायरेक्ट पावर सर्टेन इंडिसेस वाले क्वेश्चंस पर। चलो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखो ध्यान से। देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सबसे पहले इसको देखो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक आप लोग पहले और दूसरे को आंसर करो यहाँ पर, अगर समझ में आए तो। पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि यदि x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो 2 हो, यदि x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो, और इसमें आपको बताना है कि माइनस x की पावर यहाँ पर कितना हो 2, फिर गुणे में
माइनस एक्स की पावर से यहाँ पर कितना हो 3 हो। ठीक, अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, अगर नेगेटिव नंबर हो, अगर उसका हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर किस में हो जाता है, पॉजिटिव में। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर, देखो ये आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, या आपका कैसा हो गया, ऑड। जब किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम पावर करें और जो पावर अगर आपका ऑड हो तो वहां पर वह नंबर फिर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक, लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करें या फिर देखो उसका अगर हम इसको देखो पावर को अगर उस पर लगा दे, अगर वो पावर अगर इवन है तो वो आपका किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव नंबर में बदल जाएगा। जिससे हमने यहाँ पर स्क्वायर किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूब। स्क्वायर आपका इवन है, क्यूब आपका क्या है, ऑड है। तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम पावर इवन लेते हैं तो वह नंबर जो है किस में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका किसी भी नंबर का अगर पावर ऑड है तो उसका जो लास्ट में जो उसका रिजल्ट मिलेगा तो वह नंबर किस में रहेगा, हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर, इसको यहाँ से हटाओ। अब चलो देखो, सबसे पहले वाले में कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान पर 2 यानी कि -2 की पावर, जब यहाँ पर 2 यह हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3। तो पहला वाला आप कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर इसका पावर इवन है तो आपका यह हो जाएगा 4। फिर लगाओ यहाँ पर गुणे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह आपका होगा -8। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया, -8। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32, -32 आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, इसमें आपका सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चन दिया है वही आपका है इसमें कि 8 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 3 पूरे के बटे में यहाँ पर कितना है, √64 गुणे में √81। देखो चलो, ऊपर दिया कितना है, 8 की पावर 2 गुणे में आगे दिया कितना, 3 की पावर 3 बटे में 64 का जब आप स्क्वायर निकाल, देखो स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 64, यहाँ पर हो गया आपका 8 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। देखो कितना हो जाएगा, 9 9 81, यहाँ पर हो जाएगा 9। 8 को हम लिखेंगे केवल 8 क्योंकि ऊपर यहाँ पर क्या 2 की पावर के फॉर्म में कोई नंबर है। तो यहाँ पर देखो हो गया, पहले 8 की पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो समझो ध्यान से, ऊपर पावर कितना है, 2 है, नीचे 1 यानी कि 1 8 यहाँ से कैंसिल होगा, ऊपर से इसका पावर कितना हो जाएगा कट के, यहाँ पर बचेगा केवल 8 की पावर 1 क्योंकि 1 पावर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर बचेगा आपको 3 की पावर 1 यानी 3 बचेगा। खुद से चलो दोबारा देखो इसको इस फॉर्म में, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 1। डिटेल कर दो, ऊपर दिया है 8 गुणे में 8, फिर गुणे में 3 कितना दिया है, 3 गुणे में 3 गुणे में 3 पूरे के बटे में कितना है, 8 गुणे में 3 की पावर कितना है, 2, 3 गुणे में 3, 1 8 से 1 8 कैंसिल, 2 3 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 8 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 24 आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते थे वही। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें हो जाएगा आपका सही, ए। अगला क्वेश्चन चलो अब आप लोग देखो, और जो आपका यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था ना। यहाँ पर देखो आपके सामने जो 2 क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है इसको यहाँ पर देखो लिखा जा रहा है, इसमें बोला कि निम्नलिखित को सरल करो, सिंपलीफाई करना है। जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है इसको देखो, क्वेश्चन में दिया है क्या यहाँ पर कि x की पावर x y z, और इसमें दिया है कि z की पावर कितना है, 2 है। ठीक, और इस पूरे का पावर यहाँ पर कितना है, -3 है। पूरे के बटे में कितना है, y की पावर -3, और पूरे का पावर फिर दिया टोटल का पावर 2 है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले आप ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में देखो सब देखो दिया है किसमें, 1 बटे में 6 x की पावर 6, y की पावर 6, z की पावर 6 है। फिर इसके बाद है 1 बटे में x की पावर 6, y की पावर 18, z की पावर 6। लास्ट वाला दिया है कि x की पावर 6, y की पावर 18, z की पावर 6, और पहला वाला इसमें दिया है कि x की पावर 6, y की पावर 6 और z की पावर 6। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको एक चीज पता है, कोई भी नंबर इस अगर फॉर्म में दिया हो, देखो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिया हो कि a की पावर
माइनस n। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे में कितना हो जाएगा, a की पावर n। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि यह आपने स्टार्टिंग में देखा। अब देखो जो यहाँ पर है ऊपर वाला जो नंबर है इसका पावर जो यहाँ पर -3 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बटे के फॉर्म में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार से अब हो जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में x y z। इसका पावर यहाँ पर कितना था, 2 था, y की पावर 2। इसका पावर कितना हो जाएगा, 3। ये हमने कर दिया बटे के फॉर्म में। अब यहीं पर देखो दिया है इंटू y की पावर कितना है, 3। और इस पूरे का पावर जो 2 दिया है उसको तो हम यहाँ पर लगा ही देंगे। जब यहाँ पर देखो 3 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3 का इसमें इंटू होगा तो यह जाएगा y की पावर 6। यहाँ पर y की पावर -3, y की पावर +6 है, यहाँ पर y की पावर यहाँ पर कितना है, -3 है, और इंटू के फॉर्म में है तो आपस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, y की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, 1 बटे में x की पावर कितना हो जाएगा, 3, y की पावर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और z की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। पूरे का होल पावर कितना है, 2। तो यह आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 का यहाँ पर इंटू है, क्योंकि a की पावर 2 होगा, नीचे की भी पावर पूरा 2 होगा, तो a की पावर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो जाएगा आपका x की पावर 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 3 दूनी हो जाएगा 6। तो y की पावर 3 गुणे में 2 यानी कि हो जाएगा 6, z की पावर हो जाएगा 6। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यह हो गया आपका पहले वाले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो अभी तो इस क्वेश्चन को आपने इतना सॉल्व किया, लेकिन जिनको स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिखवाया गया है अगर वो आपको पता रहेगा पहले से तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्ट कैसे देखोगे, इस प्रकार से देखोगे कि आपने यहाँ पर मिलाया क्या, ऊपर वाला नंबर क्या है, इसका पावर माइनस में है तो आ गए है बटे में। जब वो बटे में आएगा तो उसका पावर यहाँ पर 3 3 दिन 6 हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा यह, और यहाँ पर जब इसी के बटे में यानी कि यहीं पे इसके नीचे यहीं पर लिखा जाएगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऊपर वाला। तो यहाँ पर 6 में से जब -3 होगा, क्योंकि दोनों अगर इंटू के फॉर्म में तो पावर जुड़ जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होता कि y की पावर यहाँ पर कितना आ जाता है, 3 दूनी 6 आ जाता है, गुणे में जब यहाँ पर y की पावर कितना है, 3 है। जब इसका बेस बराबर होता है कि जब इस प्रकार से कोई नंबर होता है कि a की पावर n गुणे में a की पावर यहाँ पर m, तो अगर बीच में गुणा लगा तो आपस में जुड़ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा n प्लस में m हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, y की पावर यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस में कितना हो जाएगा -3, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -3, ये आपस में माइनस हो गया, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। तो यानी कि पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 1 बटे में हो जाएगा x की पावर 3, कितना हो जाएगा x की पावर 3, क्योंकि 3 का सबमेंट होगा ना, x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 इंटू y की पावर 3 इंटू z की पावर 3, और पूरे के बटे में पूरे का होल पावर हो जाएगा यहाँ पर 2। तो सबका जब आपस में इंटू करेंगे, सब में जब 2 का इंटू करेंगे तो यही आपका होगा यहाँ पर आंसर। इसको चलो यहाँ से हटा दें, चलो रहने दें इसको। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में देखो दिया है a की पावर 10 गुणे में b की पावर -7 गुणे में c की पावर -4, पूरे के बटे में यहाँ पर है a की पावर 5 गुणे में b की पावर 2 गुणे में c की पावर यहाँ पर कितना है, 5 है। और यहाँ पर जो आंसर दिया है, आंसर आपका केवल न्यूमरेटर के फॉर्म में, एक ही फॉर्म में, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे वाले का सबको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। क्या होगा, चलो देखो ऊपर ले जाओ या ना ले जाओ तब भी देखो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे कैसे सॉल्व होगा, देखो ये यहाँ पर किस में दिया है, a की पावर है किसमें -5 है। तो जब a की पावर -5 है तो इसके बटे में देखो, इसको कर देंगे बटे के फॉर्म में। 1 बटे में कितना हो जाएगा, 1 बटे में a की पावर 5 हो जाएगा, तो a की पावर 5 चला जाएगा ऊपर, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, a की पावर 10 है, तो a की पावर जब 5 चला जाएगा ऊपर, तो जब दोनों इंटू के फॉर्म में रहेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, 10 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, a की पावर 15। ठीक, फिर लगाओ यहाँ पर इंटू, b की पावर -7 है तो यहाँ पर b की पावर 2 है, तो -7, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर यह कर सकते हो कि इसको आप बटे के फॉर्म में लिखोगे तब भी यहाँ पर बटे में आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा कि जो a की पावर b है इसको लेके चले जाए मुंह पर, तो ये आपका यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा किसमें, माइनस में, कि a की पावर -b और -7 -2, -7 और -2, कि a की पावर -7 और b की पावर जो 2 है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b की पावर -2 हो जाएगा। फिर से देखो
यहाँ पर दिया बी की पावर -7, यहाँ पर दिया बी की पावर 2। जब बी की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी की पावर -7 गुणे में हो जाएगा बी की पावर -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा बी की पावर -9, 7 और 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पर दिया सी की पावर -4, सी की पावर 5, तो 5 भी चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा सी की पावर -5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब देखो इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका है इसका सही आंसर। अब देखो इसको हमने कैसे सॉल्व किया थोड़ा डिटेल में। अब देखो यहाँ पर ए की पावर 10 गुणे में ए की पावर -5 है, तो ए की पावर -5 जब किसी का नंबर जब किसी का पावर अगर नेगेटिव में होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बटे में लिखते हैं। आपका हो जाएगा 1 बटे में ए की पावर 5, तो ए की पावर 5 हो जाएगा ऊपर इंटू के फॉर्म में, तो आपका हो गया ए की पावर 5। फिर लगाओगे आप इंटू बी की पावर कितना है -7, एक बी की पावर यहाँ पर 2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा गुणे में बी की पावर -2। इसके बाद फिर यहाँ पर कितना गुणे सी की पावर कितना है -4, तो यहाँ पर सी की पावर कितने में है, 5 में प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा सी की पावर -5। अब माइनस माइनस वाला आपस में जुड़ेगा सब, यहाँ पर यह दोनों आपस में जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर 15 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा बी की पावर, दोनों नेगेटिव के फॉर्म में, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 गुणे में सी की पावर, यह भी नेगेटिव माइनस हो जाएगा कितना 9। यही आपका यहाँ पर होगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में भी सॉल्व किया और शॉर्टकट से भी हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, इसको भी नोट करिए। अब चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसमें जो पहला क्वेश्चन इसको देखो यह क्या दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में बोला है सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, कितना है 1/3 का होल पावर कितना है यहाँ पर -3, प्लस में 1 में कितना है 5 का होल पावर कितना यहाँ पर है -4, फिर इसके बाद प्लस 1/15 का होल पावर कितना है -2। इसको आपको सॉल्व करना है और आप ही लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो कैसे, अगर ये देखो यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पावर नेगेटिव है तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा 3 की पावर 3। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लो आप लोग कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर जैसे ए की पावर यहाँ पर दिया -n, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/में ए की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देख लो आप फिर से, अब नहीं इसके बाद बताया जाएगा, मैं से कई बार बता चुका हूँ। देखो ए की पावर यहाँ पर इसको पूरा अगर हम ए मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर यहाँ पर कितना है -3 है। ठीक, ए की पावर कितना यहाँ पर -3 है, तब कितना हो जाएगा, इसको देखो डिटेल थोड़ा करें फिर से। यह आपका हो जाएगा ए की पावर -3, तो ए की पावर कुछ भी करेंगे वही रहता है। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा एक, देखो 3 की पावर कितना हो जाएगा -3, 3 की पावर हो जाएगा यहाँ पर -3 और इसका भी पावर -3, हमने इसको दोनों का पावर कर दिया। अब देखो 1 की पावर कुछ भी करें सेम वही रहता है, तो इसको सेम वही रहने दो। यहाँ पर हम माइनस में इसको लिख सकते हैं हम 1 में, इसको फिर एक बार बटे में कर देंगे, 1 में कितना करते हैं 3 की पावर 3, जिससे पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 1 में 1 गुणे में फिर से क्यों इसके बटे में 1, केवल यही तो इसका हर है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे में 3 चला जाएगा ऊपर, 3 की पावर 3 हो जाएगा ऊपर, बटे में हो जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 की पावर 3। तो इसी को हमने यहाँ पर क्या किया, शॉर्टकट में डायरेक्ट हमने लिख दिया 3 की पावर 3। ठीक, अब देखो आगे, इसको यहाँ से पूरा देखो हम हटा दे रहे हैं। देखो आगे यहाँ पर लगाओ फिर प्लस, जब इसका भी पावर यहाँ पर दिया है कितना है नेगेटिव में, तो क्या करेंगे केवल इसका अंश को हर को अंश बनाएंगे, जिससे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 5 में 1 का पावर कर दो सीधे सीधे कितना 4, या फिर यहाँ पर 1 का पावर करोगे कितना ही होगा, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कितना हम 5 की पावर 4 प्लस
इसका भी पावर नेगेटिव है, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, ये आपका हो जाएगा कितना 15 केवल हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में 1 होगा, तो एक लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसी को कर देना आप लोग सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करो क्या होगा। अब इतना आप लोगों को करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट कर दो तुरंत, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया गया। देखो इस क्वेश्चन में कितना बोला है, नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है अगला, इसमें दिया है ब्रैकेट के अंदर है 16 a की पावर 4/3 b की पावर -5 बटे में कितना है 6, पूरे के बटे में यहाँ पर कितना है a की पावर -2 बटे में कितना है 3 इंटू b की पावर यहाँ पर है 1 बटे में कितना है 6, पूरे का होल पावर कितना है 1/2। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझो। चलो ध्यान से आप लोग इसको देखो, इसमें क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 16, और देखो किसी भी नंबर का अगर पावर यहाँ पर 1/2 के फॉर्म में, जैसे 16 है, 16 का जब यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 1/2, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, √16 या बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सही है ना, स्टार्टिंग में समझाया गया था आपको बहुत डिटेल में। देखो किसी भी नंबर का पावर अगर 1/3 है तो यह किसमें हो गया, रूट के अंदर, 1/2 है तो यह रूट के अंदर, अगर 1/3 रहता है इसका करते हैं यहाँ पर क्यूब रूट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 के स्थान पर हो जाएगा आपका 4, तो 4 आ गया आपका बाहर। चलो देखो लगाओ फिर यहाँ पर इंटू, यहाँ पर यह कितना दिया आपका a की पावर 4 बटे में कितना यहाँ पर है a की पावर 4 बटे, a को चलो हम बाहर करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इतना जो दिया, तो यहाँ पर देखो यह आपका हो जाएगा a की पावर 4/3। अब यहाँ पर a किसमें है, नेगेटिव में, तो एक कर देंगे हम ऊपर, ये है नेगेटिव तो एक लेके चले जाएंगे ऊपर, तो यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव में, तो यह आपका हो जाएगा a की पावर 2 बटे में हो जाएगा 3। अब देखो इंटू b की पावर यहाँ पर कितना है, b की पावर यहाँ पर कितना है, देखो b को हम लेके चले आए नीचे, जिससे यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव में, तो यहाँ पर बटे में कितना कर दें हम a, तो यहाँ पर देखो a को देखो a चला गया ऊपर, b आ गया नीचे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा b की पावर नीचे बचा था 1/6 गुणे में कितना, जब क्योंकि यह नेगेटिव में तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे, हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि हो जाएगा b की पावर 5/में कितना हो जाएगा 6, और इन सब का पावर कितना है 2 है, 4 तो बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि 4 का हमने यहाँ पर रूट निकाल दिया, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना होगा देखो। अब यहाँ पर जो आपका यह नंबर दिया है यह कितना होगा, देखो यह तो हो जाएगा आपका इंटू के फॉर्म में, क्योंकि आपका हो जाएगा a इंटू ए, यहाँ पर इसका बेस बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 4, और देखो इसको भी चलो हम अंदर इंटू कर देते हैं, इसका इंटू करने का मतलब क्या, सब में आपका 2 का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, प्लस में प्लस के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह, इसके बाद यहाँ पर यह आपका कितना होगा 2 का इसमें हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 बटे में फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। सही है ना, सही। यहाँ पर a और यहाँ पर उसके बाहर 4 बटे में कितना होगा, यहाँ पर यह आपका हो जाएगा b की पावर 1/6 प्लस में कितना, गुणे में कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर गुणा क्यों कर रहे हैं, तो आपस में जुड़ेगा भाई, फिर से करो, देखो फिर से a की पावर, जब यह दोनों आपस में बराबर है बेस, तो आपस में इसका पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2 का पहले में 1/2 है इसका पावर, तो 1/2 का इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, पहला वाला आपका हो जाएगा a की पावर 4 बटे में कितना है 3, पहले इसका गुणा करो, अब कितना हो जाएगा गुणे में 1/2, ठीक। फिर इसके बाद लगाओ आप इंटू दूसरा वाला लिखो, a की पावर कितना हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 3, गुणे में हो जाएगा 1/2, पूरे के बटे में जो यहाँ पर यह दिया है, इन दोनों में देखो जो इसका बेस है यह बराबर है, जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा b की पावर, क्योंकि जब बेस बराबर तो पावर जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 प्लस में 5/6, तो दोनों का यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 6, तो ऊपर हो जाएगा 5 और 1 6, यानी कि 6/6, यानी कितना आ जाएगा 1, यही हो जाएगा। अब इसका भी देखो कितना हो गया, 6 बटे में कितना हो गया 1 हो गया, किसी का भी पावर 1 रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसको हटाओ, अब जो इसका इंटू जब यहाँ पर होगा यह आपका हो जाएगा 1/2, यही होगा। आगे चलो,
देखो आगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 बचा। फिर कितना होगा 3 और 3 आपस में देखो बेस बराबर है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 3 3 भी कट गया है। कैसे कटेगा देखो और डिटेल थोड़ा सा, वरना आप कंफ्यूजन हो जाओगे कहीं पे। 1 की पावर यहाँ पर बचा है, यहाँ पर कितना केवल बचा है 2, बटे में कितना बचा है 3। दोनों का बेस बराबर तो पावर जुड़ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1 बटे में 3, यहाँ पर भी 3 बचा था। 3 और 3 बराबर है तो ऊपर का नंबर भी जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बटे में कितना बचा है यहाँ पर b की पावर 1 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 1। 3 और 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा 3 और 3, जब बेस है तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 3 कैंसिल आने के यहाँ पर हो जाएगा 4a बटे में कितना बचेगा रूट में कितना बचेगा b। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। देखो बहुत ज़्यादा इसको डिटेल किया गया। कितना इसका आंसर, इसमें से ऑप्शन कोई है? देखो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कि यहाँ पर देखो ये इसको रूट के फॉर्म में लिखें, यहाँ पर इसी प्रकार से लिख दें इसको कि b की पावर 1 बटे में 2। यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखो हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, चलो इसको शॉर्टकट भी हम करते हैं। क्या होगा देखो यहीं पे डायरेक्ट हम शॉर्टकट इसका करेंगे। जब टोटल का पावर यहाँ पर कितना दिया है 1 बटे में 2 है, तो चलो सीधे सीधे यहाँ पर 2 का हम 1 बटे में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा। देखो 16 का जब हम पावर करेंगे तो यहाँ पर 16 का पावर जब 1 बटे में 4 करेंगे तो आप 1 बटे में 2 करेंगे तो आपका जो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 की पावर कितना हो गया 4, तो 2 की पावर 4 या फिर 4 चौके 16, यानी कि 4 की पावर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। गुणे में कितना हो जाएगा, इसके बाद इसका पावर कितना है 1 बटे में 2, इसका हम इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 बटे में 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। इसको अभी देखो हम कैंसिल करेंगे, फिर लगाओ आप इंटू, a की पावर कितना दिया है 4 बटे में यहाँ पर कितना है 3 है, तो गुणे में हो जाएगा 1 बटे में 2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 2 बटे में कितना हो जाएगा 3। ये आपको हो गया इतना 2 बटे में 3, इंटू लगाओ। फिर b की पावर जो भी हो, b की पावर माइनस में है तो कोई बात नहीं, 5 बटे में 6, गुणे में कितना हो जाएगा 1 बटे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा यहाँ पर कितना 6 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कितना आ गया -5 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 12। पूरे के बटे में कितना होगा, ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे देखो a की पावर -2 बटे में कितना है 3 है, तो गुणे में फिर हो जाएगा 1 बटे में 2, क्योंकि पावर पूरी का है। फिर 1 बटे में 2 का इंटू का 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचे कितना -1 बटे में कितना हो जाएगा 3। ठीक, 1 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब देखो आगे, अब इसके बाद आगे यहाँ पर देखो इंटू, यहाँ पर b की पावर 1 बटे में 6 है, तो जब यहाँ पर b की पावर 1 बटे में 6 गुणे में हो जाएगा फिर 1 बटे में 6, 1 बटे में कितना 2, 2 का 1 बटे में 2 इसका पावर है, तो यहाँ पर 6 6 कितना हो जाएगा 12। इसको लिख सकते हैं हम कि b की पावर 1 बटे में कितना हो जाएगा 12। अब चलो देखो क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाले नीचे करेंगे, पॉजिटिव वाले ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये कितना होगा, या नेगेटिव में है तो इसको 5 बटे में कितना 12 है, तो इसको कर दे इंटू b की पावर कितना हो जाएगा 5 बटे में 12। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर इसको चलो लेके चले हम ऊपर, यह दिया कितना आपका है a की पावर कितना है, a की पावर -1 बटे में 3 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके चले आएंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर 1 बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी हट गया, ये ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, पॉजिटिव हो गया दोनों। अब यहाँ पर दोनों का बेस बराबर है, a और a बराबर है, तो इसका पावर आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यहाँ पर पावर में भी जो इसका डिनोमिनेटर है बराबर है, कितना है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी कितना है हो जाएगा, सही से इसको लिख देते हैं बराबर साइज में 1 बटे में 3। जब बराबर तो ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3, 3 बटे में कितना हो जाएगा 3, जब 3 बटे में 3 हो गया यानी कितना हो जाएगा 1 कट के, यानी हो गया आपका कितना a की पावर 1 लिखे हैं, केवल a अकेले लिखें तो कोई बात नहीं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा है 4, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कितना 4। अब देखो नीचे कितना होगा, दोनों का जो बेस है बराबर तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 12 और 12 दोनों सेम है। अब यहाँ पर कितना है, जब इसका डिनोमिनेटर जब सेम है तो इसका जो न्यूमरेटर है आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 बटे में होगा 12, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, तो यानी कितना हो गया b की पावर 1 बटे में 2, b की पावर 1 बटे में 2। यहाँ पर भी देखो आपको समझाना ही पड़ा, लेकिन आपका जो आंसर है केवल एक लाइन में ही आ गया। इसको आप लोग क्या कर लो अब नोट। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आज की इस क्लास में हमने कितना क्वेश्चन किया, टोटल 6 क्वेश्चन किया जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाया गया। तो सभी लोग क्या करना है, जो इसका स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको
2 से 3 बार आप केवल उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। किसी भी पेज पर उसके रफ की तरह आप उसको 2 से 3 बार लिख लेना, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। और इस पर अभी एक क्लास और होगी, जो आपका यह टॉपिक है यहाँ पर कल कंप्लीट होगा। सभी लोग अब यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि यह क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी दिक्कत तो जरूर कमेंट कर दो। अगली वाली जब क्लास होगी तो उसमें आपके डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और जो लोग आज नए जुड़े हमारे साथ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करना और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।